नमस्कार दर्शकों, कार्यक्रम जनवाणी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, कार्यक्रम जनवाणी के माध्यम से हम जनता से जुड़े मुद्दे और जनता की आवाज़ को आपके बीच लेकर आते हैं। दर्शकों, पहाड़ों की रानी शिमला, जी हाँ, शिमला एक इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। देश विदेश से टूरिस्ट शिमला घूमने आते हैं, पर जब वो शिमला घूमने आते हैं तो वो हम लोकल्स की तरह कहीं ना कहीं ट्रैफिक जाम का सामना उन्हें भी करना पड़ता है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं 1 मिनट ट्रैफिक प्लान के बारे में, किस प्रकार से 1 मिनट ट्रैफिक प्लान इस जाम से हमें निजात दिलाने वाला है। और इस विषय पर और जानकारी देने के लिए वी फील सो लकी कि आज स्टूडियो में मौजूद है दो खास मेहमान। मेरे साथ मौजूद हैं खुद एसपी शिमला संजीव गांधी जी। सर, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। और उन्हीं के साथ मौजूद हैं डीएसपी ट्रैफिक शिमला अजय भारद्वाज जी। सर, आपका भी इस कार्यक्रम में स्वागत है। एसपी साहब, जब हम शिमला की बात करते हैं, कहा यह जाता है कि इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन शिमला है। शिमला लोग घूमने आते हैं, शिमला की ब्यूटी को भी निहारने यहाँ पर आते हैं, पर जब वो आते हैं तो कहीं ना कहीं उनको भी हम लोगों की तरह ट्रैफिक के सामना करना पड़ता है। जो ट्रैफिक है, जब हम ट्रैफिक की बात करते हैं, क्या इसकी पृष्ठभूमि है और ट्रैफिक का कारण क्या है? थैंक यू वेरी मच। आपने आज हमें आमंत्रित किया यहाँ पे अपना 1 मिनट ट्रैफिक प्लान को आम लोगों के साथ शेयर करने के लिए। जी, वैसे तो हमने 1 मिनट ट्रैफिक प्लान को काफ़ी बार विभिन्न माध्यमों से लोगों तक पहुँचाया है और अभी ये बिल्कुल ऑपरेशनल है। जी, इसकी पृष्ठभूमि सिर्फ यही है कि शिमला में सबसे बड़ा कांस्टेंट हमारे पास स्पेस का कांस्टेंट है। जी, सड़क फर्दर एक्सपेंशन की एक लिमिटेशन है। हम 6000 फीट की हाइट पर रहने वाला एक शहर है और इसकी एक हिस्टोरिकल इम्पॉर्टेंस है। पूरी दुनिया से लोग यहाँ पर आते हैं और शिमला, जैसे आपने कहा कि क्वीन ऑफ हिल्स है, जी, तो बेसिकली जो ट्रैफिक है वो नंबर है, कितनी गाड़ियाँ हैं, कितने व्यक्ति हैं सड़क पर चलने वाले। जी, तो इस सब की पृष्ठभूमि में हमने ये देखा है कि शिमला में जो नंबर ऑफ व्हीकल है वो हमारी जो स्पेस की कैपेसिटी है उसके डिस्प्रपोर्शनेट है। जी, और जो फैसिलिटेशन है, जो हमारा पॉइंट्स हैं जहाँ से ट्रैफिक क्रॉस होता है, उनकी भी एक कैपेसिटी है नंबर्स को क्रॉस कराने की। तो इसी पूरी पृष्ठभूमि में हमने जो ट्रैफिक में शिमला में लंबे लंबे जाम, कंजेशंस, आवर्स जो वेस्ट होते थे, बिल्कुल, उनको पिछले 2-3 महीनों में स्टडी किया जब से मैंने एसपी शिमला का कार्यभार संभाला। जी, और पूरी परिकल्पना में हमने एक 1 मिनट ट्रैफिक प्लान के नाम से एक प्लान तैयार किया। वो क्या प्लान क्या है, जैसे जैसे आप आगे पूछते जाएंगे बिल्कुल, तो मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा। बिल्कुल। और सर, ट्रैफिक की बात करते तो मैं खुद इस चीज़ को टेस्टिफाई करूंगा कि जब मैं ट्रैवल करता था तो मुझे कम से कम ये देखना पड़ता था कि आप 15-20 मिनट निकाल के एक्स्ट्रा लेके चलें, क्योंकि कहीं ना कहीं आप ट्रैफिक में फंस जाएंगे। और खासकर अगर आप संजौली की साइड से आ रहे हैं, आप ऑकलैंड की साइड से आ रहे हैं या लक्कड़ बाज़ार की साइड से आ रहे हैं, तो विक्ट्री टनल तक आपको जाम का सामना तो ज़रूर करना ही पड़ेगा। और खासकर जब हम बात करते हैं पीक आवर्स की या टूरिस्ट सीज़न की, तो काफ़ी ट्रैफिक का हमें सामना करना पड़ता है। डीएसपी साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जब हम ट्रैफिक की बात करते हैं, बॉटल नेक पॉइंट्स की जब हम बात करते हैं, तो ऐसे कौन कौन से बॉटल नेक पॉइंट्स हैं जहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक लगता है शिमला सिटी की अगर मैं बात करूँ? शिमला शहर के अंदर 22 बॉटल नेक्स हमने आइडेंटिफाई किए थे और उनमें काफ़ी पे काम भी हुआ है, खुले भी है कुछ पॉइंट्स। लेकिन प्रेजेंट में जो सबसे बड़ा बॉटल नेक हमारा, जो आप लक्कड़ बाजार साइड बात कर रहे हैं, वहाँ पे स्नो व्यू के पास है। वहाँ पे 2 बसें या कोई बड़ी गाड़ी हो तो क्रॉस नहीं हो पाती। फिर उसके बाद अगर आप उससे आगे आओ तो तारा हॉल और जो विक्ट्री टनल के बीच में, वहाँ भी बॉटल नेक्स है जहाँ पे 2 गाड़ियाँ क्रॉस नहीं होती है। थोड़ा खुल गया है प्रेजेंट टाइम में जी। उससे भी बड़ा जो बॉटल नेक है वो हमारा विधानसभा से लेकर और रेलवे एग्जिट तक है। वो जो 100 मीटर का पैच है, वहाँ पे एक समय में जो बसें हैं वो क्रॉस नहीं हो पाती है जी। तो इसी तरह से शहर में 22 बॉटल नेक्स हमने आइडेंटिफाई किए थे और लगभग 35 यहाँ ट्रैफिक जो चौक है हमारे, जैसे क्लिनी चौक है जी या विक्ट्री टनल है। तो जब से सर आए तो सर को मैंने जो स्थिति थी वो उससे अवगत करवाया कि ये हमारा वो है जी। तो फिर धीरे धीरे जो 3-4 महीने जो हमारा ये, फिर सर ने जो ये आइडिया निकाला है 1 मिनट ट्रैफिक प्लान, क्योंकि पहले भी मैं डीएसपी ट्रैफिक था और प्रेजेंट में भी मैं हूँ, लेकिन जो अब आपने भी चेंज अनुभव किया होगा, बिल्कुल सर ने फुल सपोर्ट किया है, मुझे एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट भी दी है। और जो खासकर जो ये 1 मिनट ट्रैफिक प्लान है जिसमें हम होल्डिंग करते हैं,
शहर में एंट्री से पहले जी। उससे बहुत फ़र्क पड़ा है। जी, वो मैं तो खुद आज जब मैं स्टूडियो की तरफ आ रहा था तो मैंने देखा कि जो 1 मिनट ट्रैफिक प्लान है धीरे धीरे कहीं ना कहीं वो इस प्रकार से अब फ्लो में आ चुका है कि आपको हार्डली आपकी गाड़ी चलती रहती है, गाड़ी आपकी रुकेगी नहीं। सर इसके लिए आपको काफ़ी श्रेय जाता है और मैं ये जानना चाहूँगा रीज़न क्या था? ट्रैफिक की समस्या तो शिमला में थी और होगी भी क्योंकि ये क्वीन ऑफ हिल्स है, कहीं ना कहीं राजधानी भी शिमला है, तो आपने ये क्यों सोचा कि ट्रैफिक को सबसे पहले हैंडल किया जाए? डेफिनेटली ट्रैफिक आज के टाइम का बहुत बड़ा कोर कंसेप्ट है ये। लोगों की लाइफ लाइन है, कहीं भी आपको जाना है यू हैव टू ट्रैवल जी। और जो डिस्टेंसेस हैं वो कम हुए हैं क्योंकि हमारे मैकेनिज़्म जो ट्रैवल के मैकेनिज़्म है वो बहुत फास्ट हुए हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये बहुत ज़रूरी है कि हम सड़क पे, पुलिस की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में से एक है ये जी। कि हम सड़क पे आम आदमी का जो फैसिलिटेशन है, उसका मूवमेंट है, उसको प्रॉपर्ली इंश्योर करें। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए जब हम शिमला की जो पृष्ठभूमि है, मैंने देखा यहाँ पे कि काफ़ी कंजेशन रह रही है, घंटों घंटों तक लोग लंबे लंबे जाम में 5 से 7 किलोमीटर के जाम में फंसते हैं। और आम शहरी के साथ भी जब मैं यहाँ पे आया और जब हमने बातचीत करी उनके साथ, तो बातचीत करने पे वो 2-3 प्रॉब्लम्स उन्होंने प्राइमरी बताई कि एक तो ये है कि हम यहाँ पे ड्रग्स के अगेंस्ट काम करें, दूसरा किसी तरह से शहर की ट्रैफिक को सुचारू करें। जी। तो ड्रग्स के अगेंस्ट भी काम कर रहे हैं और शहर की ट्रैफिक को सुचारू करने के लिए भी प्रयास कर रहे हैं। जी, और उसके लिए सर आप बिल्कुल श्रेय के पात्र हैं क्योंकि अब ये जो आपने मुहिम चलाई है 1 मिनट ट्रैफिक प्लान, काफ़ी इसका असर देखने को मिल रहा है। ट्रैफिक में आप नहीं फंसते और ख़ासकर जो लोग ऑकलैंड या संजौली की तरफ से वाया लक्कड़ बाज़ार आ रहे होंगे उनके लिए तो ये वरदान की तरह साबित हुआ है 1 मिनट ट्रैफिक प्लान। सर 1 मिनट ट्रैफिक प्लान आपकी खुद की एक उपज है, आपने इसके बारे में सोचा, काफ़ी आपने रिसर्च भी किया होगा, थोड़ा सा आप ये बताइए कि 1 मिनट ट्रैफिक प्लान है क्या, कैसे ये काम कर रहा है? 1 मिनट ट्रैफिक प्लान को मैंने, अजय ने मुझे, जब मैं शुरू में आया, जो हमारे डीएसपी ट्रैफिक हैं, आज मैं इनको अपने साथ लाया जी। ही मेड मी अंडरस्टैंड कि कैसे शिमला का ट्रैफिक चलता है। समहाउ वैसे तो मैं शिमला में रहा हूँ, खुद यहीं पे मेरी ब्रॉटअप भी हुई है, बट जब हम प्रोफेशनल एंगल से देखते हैं तो चीज़ों को थोड़ा सा डिफरेंट एंगल से देखना पड़ता है और कैसे वो एग्जीक्यूट होती हैं जी। और जो अपीयर हो रही हैं उन दोनों में बहुत अंतर होता है। चीज़ें जैसी दिख रही हैं एज ए सिटीज़न आपको दिख रही हैं और कैसे वो एग्जीक्यूट करवाई जा रही है, उनमें ज़मीन आसमान का अंतर होता है। जी। तो 3-4 महीने से हम इसको प्रॉपरली स्टडी किया हमने और इसको ट्रायल किया। ट्रायल करने के बाद हमने साइट्स, ऐसी पॉइंट्स ढूंढे कि जहाँ से हम ट्रैफिक को कंट्रोल करें, किस तरह से कंट्रोल करें। जी। तो वो कई बार हमारे जो ट्रैफिक में जैसे हम कंट्रोल कर रहे थे तो कई बार हमारे कंट्रोल करने के प्रोसीजर में लंबे लंबे जाम लग गए और कई बार ऐसा हुआ कि जो हमारा प्लान सक्सेसफुल हुआ, जब हमने प्लान चलाया तो अच्छे रिस्पॉन्स आया। जिस दिन हम प्लान नहीं चलाते थे, दो इट वाज नॉट मेड सो मच टू पब्लिक, बट ये ट्रायल बेस पे हम कर रहे थे और रिसेंटली हमने इसको पूरा शेप दिया। बेसिकली ये प्लान जो है वो गणित पे आधारित है। क्या है कि जैसे अजय ने बताया कि बॉटल नेक्स हैं, टीएसपी ट्रैफिक हमारे जिन्होंने बताया जी। तो बिग टी टनल एक बहुत बड़ी बॉटल नेक है और बिग टी टनल की एक कैपेसिटी है कि वहाँ पर मिनट पर आवर कितनी गाड़ियाँ क्रॉस हो सकती हैं। अब आप इसी में देखिए कि हमने कैसे इसको पूरा क्रिएट किया और कैसे इसको इंट्रोड्यूस किया है जी। तो बिग टी टनल की पर मिनट पर आवर कैपेसिटी को हमने प्रॉपर्ली रैशनलाइज किया तो वहाँ पे 25-30 गाड़ियाँ पर मिनट निकल सकती हैं। और वहाँ का इनफ्लो क्या है, तीन तरफ से गाड़ियाँ वहाँ पे आती है, वो ट्राई जंक्शन है जी। तो वहाँ का पर मिनट फ्लो जो इट इज़ मोर देन 50 व्हीकल्स और एट टाइम्स इट इज़ इवन मोर देन 50 व्हीकल्स जी। सो देयर इज़ अ डिफरेंस। अब वहाँ 30 गाड़ी अगर निकल सकती है तो बाकी की जो फ्लो है 50 गाड़ी आ रही है तो 20 गाड़ियाँ कहाँ जाएंगी। तो हमने उसी चीज़ को स्ट्रीमलाइन करने के लिए वो जो 20 गाड़ी या 25 गाड़ी सरप्लस है उसको कहाँ ले जाएं। जी। अगर वो गाड़ी वहीं खड़ी रहती है तो देन इट कन्वर्ट्स इनटू कंजेशन, लॉन्ग क्यू ऑफ 5 to 6 किलोमीटर और कांस्टेंट रहती है पूरे दिन भर। वो 5 घंटे 4 घंटे आप कंजेशन में फंस रहे हैं और लोग जो है उससे काफ़ी इरिटेट हो रहे हैं, दे आर फीलिंग डिससेटिस्फाइड कि उनका टाइम वेस्ट हो रहा है। कुछ जो लोकल्स हैं, मैं मतलब अपनी भी बात करूंगा, कुछ लोकल्स हैं वो इसका ब्लेम देते हैं कि काफ़ी सारे जो टूरिस्ट हैं वो जब शिमला में आते हैं तो उनकी वजह से ट्रैफिक लगता है। तो आप क्या इस राय से सहमत हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। शिमला जब हम कहा कि क्वीन ऑफ हिल्स हैं जी तो इसकी हिस्टोरिकल इम्पॉर्टेंस है, इसकी हिस्टोरिसिटी है जी, तो लोग डेफिनेटली आएंगे और हमारा टूरिज़्म जो है वो एक बहुत बड़ी अट्रैक्शन है, हमारा एक बहुत से लोगों को रोज़गार देता है। बिल्कुल। हमारी एफिशिएंसी की कॉस्ट पे या इनएफिशिएंसी की कॉस्ट पे टूरिज़्म को थोड़ी हम रोक सकते हैं।
लोग तो आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, बट वी विल फैसिलिटेट दैम। हम कर रहे हैं आजकल, हमारा ट्रैफिक 1 मिनट प्लान चले हुए लगभग 1 महीने से ज़्यादा हो गया इफेक्टिवली जी। और आप सड़कों पे जो है वो ऐसी कांस्टेंट घंटों वाली कंजेशन नहीं देखेंगे। बिल्कुल धारा प्रवाह बना हुआ है, टूरिस्ट भी आ रहे हैं, सिटीजन्स, बच्चे, स्कूल सब चला हुआ है और इसको साइंटिफिक तरीके से हम लागू कर रहे हैं। जी। और साइंटिफिक तरीके की बात की तो मैं डीएसपी ट्रैफिक से ये जानना चाहूँगा, जब हम शिमला की बात करते हैं, कई बार हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि इतनी सारी गाड़ियाँ शिमला में एंटर हुई, ट्रैफिक की प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं पार्किंग की प्रॉब्लम है, तो ये जो 1 मिनट ट्रैफिक प्लान है डीएसपी साहब, ये शिमला में कौन कौन सी जगहों पर लागू है? क्या पूरे शहर में लागू है या सिर्फ जब हम बॉटल नेक पॉइंट्स की बात करते हैं, हम कहते हैं विक्ट्री टनल, या हम खलीनी का जो चौक है उसकी बात करते हैं, या फिर हम विधानसभा का जो जंक्शन है वहाँ की बात करते हैं, या पूरे शहर में लागू है? जो ये चौक से हम इसको पीछे ले गए, जैसे छराबड़ा है हमारा जी, और तारा देवी है, हीरा नगर है, या नव बहार के पास है जी। जो शहर में जो चौक पे जो प्रॉब्लम होती थी उसको हमने थोड़ा बैक में उसको ले गए और उससे क्या हो रहा है कि शहर के अंदर ट्रैफिक कंजेशन कम हुआ है। तो चौक की जैसे सर ने भी अभी बताया जी कि विक्ट्री टनल का जैसे मैथमेटिक्स सर ने सिखाया कि जो बताया जो कि 20 गाड़ियां हैं वो वहीं रुक जाती थी, उस वजह से पूरा हमारा ट्रैफिक रुक जाता। लेकिन अब वो 20 गाड़ियां कहाँ रुकेगी, जो हमने होल्डिंग पॉइंट रखा है और वहाँ जो 1 मिनट ट्रैफिक प्लान है, जैसे सर और इसको एक्सप्लेन करेंगे कि 1 मिनट ट्रैफिक प्लान में 40-20 वो सर बताएंगे कि किस तरह से 1 मिनट का वो एक्शन है। जी सर, 1 मिनट ट्रैफिक प्लान का जिक्र हम करते हैं तो 1 मिनट लोग समझ ही जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं 1 मिनट से कुछ ना कुछ इसका कोरिलेशन है। तो आप ये बताइए कि 1 मिनट ट्रैफिक प्लान में आप होता है क्या, आप गाड़ियाँ रोकते हैं, छोड़ते हैं, क्या करते हैं? अब ये एक पीरियोडिकल साइकिल है जी। जैसे लीनियर मैथमेटिक्स में 2 एंड्स को हम इक्वलाइज करते हैं, इसी तरह से जो सरप्लस गाड़ियां हैं और जो वहाँ का फ्लो है शहर के अंदर की जो कंजेशन है, अगर इसको डीकंजेस्ट करना है तो हमें वो गाड़ियाँ कहाँ ले जानी पड़ेगी जी। तो जैसे अभी अजय ही वाज एक्सप्लेनिंग कि 1 मिनट ट्रैफिक प्लान में जो हमारी बॉटल नेक्स हैं हमने उनको अंडरस्टैंड किया, कहाँ कहाँ हमारी बॉटल नेक्स हैं, उनको हम कैसे डीकंजेस्ट करें। ये एक हमारी मैथमेटिक इक्वेशन है, जिस मैथमेटिक इक्वेशन को हमने आधार माना कि टाइम, नंबर एंड स्पेस जी। तो टाइम, नंबर और स्पेस में 3 चीज़ें हैं। एक तो लोगों का समय बचाना है, दूसरा ये है कि जो नंबर है व्हीकल्स का उसको रेगुलेट करना है, कहीं से कंट्रोल करना है, और स्पेस हमारे सामने ही है कि बॉटल नेक्स हैं, उनकी एक लिमिटेड कैपेसिटी है, उसमें बहुत ज़्यादा फर्दर कोई स्कोप एक्सपेंशन कोई है नहीं जी। तो हमने क्या किया कि हम इनको जो बॉटल नेक्स से दूर 8-10 किलोमीटर पे हमने होल्डिंग पॉइंट्स क्रिएट किए। उन होल्डिंग पॉइंट्स का नाम हमने 1 मिनट ट्रैफिक प्लान होल्डिंग पॉइंट्स रखा है जी। वहाँ पे सब कुछ हम 1 मिनट में करते हैं। जैसे कि बहुत ज़्यादा फ्लो गाड़ियों का है, सो देन वी ऑपरेशनलाइज इन 40-20 रेशो। 40-20 रेशो का मतलब है कि हम 40 सेकंड गाड़ी को होल्ड करेंगे जी, और 20 सेकंड हम गाड़ी को जो है छोड़ेंगे वहाँ से जी। और अगर मॉडरेट ट्रैफिक है देन वी टेक अनदर मैकेनिज्म, दैट इज 30-30 मैकेनिज्म। 30 सेकंड रोकना है, 30 सेकंड चलाना है जी। और उसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट और चीज़ है इसमें, दैट इज़ कि भाई अगर गाड़ी जो है वहाँ पे बहुत ह्यूज फ्लो है तो देन वी रिवर्स इट। फिर हम क्या करते हैं कि फिर हम उसको 40 सेकंड चलाते हैं और 20 सेकंड रोकते हैं जी। और एक इसमें लाइन सेगमेंट का कंसेप्ट है कि एक ट्रैफिक 1 मिनट ट्रैफिक प्लान तभी रिजल्ट देता है जब इसमें मिनिमम 500 मीटर से ज़्यादा की लाइन हो। बिल्कुल। अगर 500 मीटर से ज़्यादा की लाइन नहीं है या 2 किलोमीटर की लाइन है, ज़्यादा लाइन हो गई है जी, तो देन इट इज़ नॉट वर्केबल जी। तो आज जैसे कि मैं मॉर्निंग का आपको एग्जांपल देता हूँ कि हमारी आज 500 मीटर्स की लाइन जो थी वो नहीं थी, तो वो लाइन जो थी वो 100 या 60 मीटर्स पे ही थी और समा वो ऑपरेशनलाइज नहीं हो रही थी जी। तो देयर वाज अ कांस्टेंट कंजेशन अप टू जो था वो CMP तक, मतलब अनयूजुअल कंजम्पशन थी 1 मिनट ट्रैफिक प्लान के हिसाब से। तो जैसे ही हमने ये लाइन का जो सेगमेंट क्रिएट किया 500 मीटर प्लस से लेकर 700 मीटर तक, तो वो ट्रैफिक जो था वो आधे घंटे में पूरे शहर का ट्रैफिक जो था वो प्रॉपर्ली स्ट्रीमलाइन हो गया जी। और दूसरी चीज़ है इसमें जो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन सेगमेंट के जो अलावा है कि जब हम लोगों के मन में प्रश्न आता है कि जब आपने लाइन में खड़ा किया तो भाई आपका टाइम तो उतना ही लग रहा है और आप रोक तो रहे ही हो। सो देयर इज़ अ स्टैंडर्ड कि अगर 700 मीटर्स की लाइन है और ट्रैफिक का जो फ्लो हमारा 30-30 या 40-20 के ऊपर चल रहा है जी, तो हमने इसको कई बार टेस्ट किया और टेस्ट करने के बाद हमने पाया कि इट इज़ टेकिंग नॉट मोर देन 10 और 11 मिनट्स, इट इज़ द मैक्सिमम जी।
और वो 10 और 11 मिनट जो हमारी कांस्टेंट आगे कंजेशन रहती थी आधे घंटे की, ये 1.5 घंटे की, और कई बार तो मैंने खुद देखा कि 103 के पास और बाकी जगह से जो बसें खड़ी हुई हैं, सवारियां बसों से उतर रही और पैदल चल रही। जी, और मैं खुद इस चीज़ को टेस्टिफाई करूंगा कि मैं भी जब कई बार ट्रैवल करता था, अगर आप बस में ट्रैवल कर रहे थे तो आप अक्सर ये सोचते थे कि आप बस से उतर ही जाइए, क्योंकि ये जो ट्रैफिक की जो क्यू है ये आगे मूव नहीं करेगी, इसलिए बेटर है कि आप वॉक ही करिए। तो कहीं ना कहीं थोड़ा उससे उसमें नहीं, वो जो चीज़ थी उसी चीज़ को हमने नॉर्मलाइज किया। जी, हमने शहर अब डिकंजस्ट हो रहा है, टूरिस्ट आ रहा है, हज़ारों की संख्या में गाड़ियाँ आई हैं। अप्रैल महीने में लगभग 9 लाख से ज़्यादा गाड़ियाँ शहर में आई। और अगर अब मई महीने की हम बात करें, अजय के पास पूरा डाटा है, लगभग 7 से 8 लाख गाड़ियाँ अभी आ चुकी हैं, महीना बाकी है। पिछले 2 दिनों की बात करें, हम 3 दिनों की 72 घंटे की बात करें, लगभग 65,000 गाड़ियाँ हमारे शहर में आवागमन कर चुकी हैं। सो दिस अ वेरी बिग नंबर, ये बहुत बड़ा नंबर है। और 1 मिनट ट्रैफिक प्लान जो कैची वर्ड है हमारा, वो वर्क कर रहा है और प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। हमने बहुत लोगों से रिस्पॉन्सेज लिए हैं, फीडबैक लिए हैं, जो रेगुलरली सड़क पे चलते हैं। जी, अब आप देखिए कि बहुत सारा नंबर किस में चलता है, बसेस में चलता है, टैक्सीज में चलता है, जो रोज चलने वाले लोग हैं उनसे जब हम रिस्पॉन्स ले रहे हैं, दे आर वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। जो लोग 1.5 घंटा वेट करते थे, आज वो कई बसेस तो ऐसी हैं जो एडवांस भी आ जाती हैं, बिल्कुल 5 मिनट लेट हो रही हैं, 10 मिनट लेट हो रही हैं। बिल्कुल। तो इतनी बड़ी हिकअप में क्वीन ऑफ हिल्स में हमने एक नई इंट्रोडक्शन की है जिसको 95% लोग जो अच्छा कह रहे हैं। जी सर, जो 1 मिनट ट्रैफिक प्लान है उसका श्रेय आपको दिया जा रहा है, बट आप इसका जो श्रेय है वो किसको देंगे 1 मिनट ट्रैफिक प्लान का? नहीं, 1 मिनट ट्रैफिक प्लान पुलिस तो टीम है जी, एंड इट इज़ नॉट इंडिविजुअल वर्क। एज ए कैप्टन मैंने इसको स्टडी किया होगा या टीम के साथ, जैसे मैंने कहा कि मेरे डीएसपी साहब, मैं इनको साथ लेके आया बिकॉज द डीएसपी ट्रैफिक ही इंट्रोड्यूस्ड मी टू शिमला ट्रैफिक। तो श्रेय मेरी टीम को ही जाता है। डीएसपी ट्रैफिक हैं और ऑफिसर्स हैं, हमारे कांस्टेबल्स हैं, हेड कांस्टेबल्स हैं, हमारे जो इंस्पेक्टर्स, सब इंस्पेक्टर्स हैं जो दिन रात काम करते हैं। एंड आई वांट टू शेयर विद यू कि ट्रैफिक का काम इतना सरल नहीं है जी। ट्रैफिक में काम करना है तो आप देखिए कितने ज़्यादा धुएं और धूल में काम करना पड़ता है। बिल्कुल। एंड आवर ट्रैफिक कांस्टेबल्स हु आर वेरी वेरी सिंसियर एंड वेरी प्रोफेशनल, वो बड़ी शिद्दत के साथ और डेडिकेशन के साथ इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवा रहे हैं जी। तो मेजॉरिटी शेयर तो उन्हीं को जाता है जी। मैं डीएसपी ट्रैफिक से ये जानना चाहूँगा कि सर, जैसा कि सर ने जिक्र किया कि ये पूरा एक टीम वर्क है, तो कितने पर्सनल आपको लगाने पड़ते हैं, खासकर जब हम 1 मिनट ट्रैफिक प्लान की बात करते हैं? और क्या ये 1 मिनट ट्रैफिक प्लान पूरे डे भर ये लागू रहता है या सिर्फ पीक आवर्स में ही आप इसको अप्लाई करते हैं? ये 1 मिनट ट्रैफिक फुल डे हम इसको ये अब काम कर रहे हैं पिछले कुछ समय से जी। और जो हमारी डिप्लॉयमेंट है वो टोटल 230 है टोटल, उसमें से कुछ हमारे 75 पॉइंट्स हैं, हमारे ट्रैफिक पॉइंट्स जो 2 उसमें लगते हैं, बाकी हमारे 22 राइडर्स है और जो हमारे आईओज या जो इंस्पेक्टर सेक्टर इंचार्ज है वो भी है जी। एक और चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा कि सर लगभग 3 घंटे से 4 घंटे फील्ड में होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इस प्रोग्राम से आने से पहले भी सर पूरा सुबह से लेकर और अभी 3 बजे तक पूरे फील्ड में ही थे। और सर रोज़ जो डायरेक्शंस देते हैं कहाँ कोई प्रॉब्लम क्या है जी, और उस पर फिर जो ये 1 मिनट ट्रैफिक प्लान है, ये मतलब इनका जो आइडिया है ये पूरा जो स्टडी करने पे साइंटिफिक आइडिया और ये काम कर रहा है जी। और एसपी साहब, सोशल मीडिया पे हम आपकी बहुत सारी वीडियोस देखते हैं, जिस प्रकार से आप 1 मिनट ट्रैफिक प्लान को लागू कर रहे हैं, आप लोगों के साथ भी इंटरेक्ट करते हैं। हम कई वीडियोस में हमने देखा, आपने बस वालों से भी बात की कि उनको क्या दिक्कत आ रही है, क्या वो 1 मिनट ट्रैफिक प्लान से उनको कुछ फ़र्क आ रहा है, तो कैसा रहता है इंटरेक्शन? और आपकी सुबह की शुरुआत कैसे होती है? जैसे सर ने बताया कि काफ़ी हेक्टिक रहता है, तो आपकी सुबह की शुरुआत कैसे होती है? आजकल आप फील्ड में ही हैं जब से 1 मिनट ट्रैफिक प्लान है। नहीं, वो क्या है कि जब हम कोई प्लान बनाएं तो ये बड़ा वर्केबल और इट शुड बी ए वेरी प्रैक्टिकल प्लान, कि जब हम किसी काम को, किसी योजना को हम लेकर आते हैं तो बड़ी प्रैक्टिकल होनी चाहिए। अगर ऑफिस में बैठ के बनाएंगे आप कोई प्लान तो वो फिर ऑफिस में ही रह जाएगा। बिल्कुल। तो इस प्लान को लागू करने के लिए, क्योंकि एक आइडिया लेकर आए हैं 1 मिनट ट्रैफिक प्लान का, शहर को डीकंजस्ट करना है, लोगों का टाइम बचाना है, और अपने जो क्वीन ऑफ हिल्स हमारा शिमला है जी, उसको लेकर के हम जो टूरिज़्म है और जो सिटीजन्स की जो फैसिलिटेशन है उसको लेकर के
वी आर वेरी सीरियस, जी, वी आर वेरी कंसर्न। और सर लोगों की जो राय है ना, जब हम लोगों की राय की बात करते हैं, बहुत सारे लोग आपसे काफ़ी इम्प्रेस्ड है, आपके 1 मिनट ट्रैफिक प्लान से काफ़ी खुश है, तो क्यों ना लोगों की राय देखते हैं। तो आइए दर्शकों देखते हैं लोगों की राय 1 मिनट ट्रैफिक प्लान के बारे में। जाते थे हम तो हमारा 1-1.5 घंटा लग जाता है। हाँ, अब हमारा आधा घंटा लगता है। और यहाँ समय बच रहा है आपका, ज़्यादा लग रहा है? कितना समय बच रहा है? हमारा 1 घंटा बच रहा है यहाँ से। अब आपका 1 घंटा बच रहा है और हमारे सरकार का तेल भी बचता होगा। तो आप मुझे बताओ, अभी समय ज़्यादा लग रहा है या पहले ज़्यादा लगता था? खुल के बोलो, अभी ज़्यादा लगता था तो हम ऊपर बहुत फंसते थे हम। हाँ, कहाँ पर? रेलवे स्टेशन पे। और अब नहीं फंसते। अब नहीं है ना? हाँ जी, हाँ जी। अब आप सीधे जाओगे यहाँ से? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। वहाँ। तो आप इस तरह का जो हमारा अरेंजमेंट है इससे सहमत है या नहीं है? अच्छा सर। हाँ जी। आप सभी बताओ ना, तो जनता के लिए है। बिल्कुल ठीक है सर, आगे नहीं तो जाम में फंस जाते थे जी हम। अगर आप बोलेंगे तो हम तो आप ही के लिए कर रहे हैं ये, है ना? अगर आप सब बोलेंगे एक सुर में कि ये वाला सिस्टम जो हमने नया किया है ये ठीक है, पुराना ही ठीक था? नहीं सर, ये ठीक है जी, क्योंकि आगे जाम में बड़े डिले हो जाते हैं। आप बताइए। ठीक लग रहा है सर। यहाँ से तारा देवी से ऊपर फिर ना यहाँ से पौना हम- घंटा 1 घंटा 1.5 घंटा लगता था। हाँ। अब समय कम लगता था। पहले तो पौना घंटा लग जा रहा था यहाँ से, अच्छा, अब 10-15-20 मिनट में बस स्टैंड पहुँच जा रहे हैं। बिल्कुल पहुंच जा रहे हैं ना? तो हमारा ये सिस्टम ठीक है कि खराब है? बढ़िया जी, अब ठीक है, हाँ जी, बढ़िया। इसको चालू रखें। बिल्कुल जी, तो बढ़िया। ठीक, ओके। प्रविंदर जी, मुझे बताओ कि जो पिछली व्यवस्था थी, जैसे हम होल्ड नहीं करते थे ट्रैफिक ना, तो पहले वाली व्यवस्था अच्छी थी या ये वाला ठीक है? नहीं, ये वाला ठीक है। लास्ट ईयर मई महीने में कितने जाम थे? बहुत जाम होता है। कितना समय लगता था यहाँ शिमला कई पहुँचने? बार तो 2 किलोमीटर का 1-1 घंटा लगता था। 2 किलोमीटर का 1-1 घंटा लगता हाँ जी, था। हाँ जी। और अभी अभी यहाँ से जाएंगे तो 10-15 मिनट में पहुँच जाएंगे। 10 से 15 मिनट में पहुँच हाँ जाए। जी, हाँ जी। अच्छा, आप लोग बताइए। मेरे जो है जैसे ट्रैफिक जाम का जो सिस्टम, पहले इस पे बताओ आप ना। जो ट्रैफिक जाम आपने जो अपना प्रोग्राम किया है एचपी पुलिस ने, ये बहुत ही सराहनीय है। हाँ, और इसमें काफ़ी फर्क पड़ा है, खासकर क्योंकि आजकल टूरिस्ट सीजन है कि टूरिस्ट सीजन चल पड़ा है। टूरिस्ट सीजन चल पड़ा है, ये 14 अप्रैल से चलता है, तो इसमें ज़्यादा ट्रैफिक रहता है। हाँ। पर जनरली अब देखा गया है कि काफ़ी फर्क पड़ा है। पर जो मेन जो आता है सर, वो है सोगी बाजार से लेके, वो हम ठीक करेंगे। वो सबसे ज़्यादा है। शोगी की जो सोगी आइडल का- पार्किंग हाँ जी, वहाँ पे। पार्किंग है। या आप कोई- रेगुलर चलते हो सब? सतीश जी, आप लास्ट ईयर जैसे दर्शकों, जनवानी में आज हम 1 मिनट ट्रैफिक प्लान के बारे में बातचीत कर रहे हैं। एसपी साहब और डीएसपी साहब हमारे साथ स्टूडियो में खुद मौजूद हैं। सर, आपने लोगों के रिएक्शंस देखे, जनता की राय आपने देखी, और हम देख रहे हैं कि जनता काफ़ी खुश है। मैं अगर अपनी बात करूं, मैं खुद एक एंकर हूं, तो मुझे भी ट्रैवल करना पड़ता है स्टूडियो आने के लिए। तो मेरे लिए तो मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं तो खुद थैंक यू आपको करना चाहता हूँ, और ये मेरा सौभाग्य कि पर्सनली आप मुझे मिल गए, क्योंकि वरना हम लोग खुद जाम में इतना ज़्यादा फंसते थे कि वी यूज़ टू कि आप वॉक करें या आप कोई ऑल्टरनेट रूट्स लें। तो सर, जब लोगों का इतना प्यार मिलता है, लोगों का जब ये रिएक्शंस मिलता है, कैसा फील करते हैं आप? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ही थैंक यू बोलता हूँ सबसे पहले तो, जी, कि दिस इज़ अ वर्क सेटिस्फेक्शन। मैं सड़क पे इसलिए नहीं कि हमारी टीम काम नहीं कर रही है, इसलिए कि टीम को प्रोत्साहित करना पड़ता है, डायरेक्शन देनी पड़ती है। जब हम एक नई चीज़ को इंट्रोड्यूस करते हैं तो बड़ा फंडामेंटल सी एक चीज़ है कि उसमें रेजिस्टेंस तो रहती है जी, और एक नई चीज़ को जब इंट्रोड्यूस करते हैं तो बहुत से लोग उसको एक्सेप्ट रेडली नहीं करते हैं। दे हैव, बड़ा नेचुरल है कि उसमें सस्पिशन रहेंगे या उसमें कुछ ऐसे डाउट्स रहेंगे मन में। तो ये जो ट्रैफिक प्लान हमने लाए हैं, तो शिमला जैसी सिटी में, कैपिटल में लाने के लिए जी, एक तो बहुत पेशेंस की ज़रूरत है और एक बड़ी करेज की ज़रूरत भी है। तो इट्स अ वेरी स्मॉल थिंग, बड़े ऑर्डिनरी सी चीज़ है, जी, बट बड़ी ऑर्डिनरी चीज़ करने के लिए भी कई बार एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट्स आपको करने पड़ते हैं। तो आई फील वेरी इमेंसली हैप्पी जब मुझे कोई आके ये ग्रीट करता है कि सर इट इज़ वर्किंग, जी, क्योंकि जब हमने कोई खुद किसी चीज़ को लेकर के इनिशिएटिव लिया, इंटरेस्ट लिया, तो अच्छा तो लगता ही है। बिल्कुल। अब कई बार मैं सड़क पे खड़ा रहता हूँ तो कोई लोग आते हैं एंड दे से दे ग्रीट मी और माय टीम एंड आवर कांस्टेबल्स और हेड कांस्टेबल सभी को ग्रीट करते हैं। जी, अभी इसका रास्ता लंबा है, ये टूरिस्ट सीज़न चल रहा है, तो इस टूरिस्ट सीज़न में अभी इट हैज़ टू पास अ लिटमस टेस्ट जी, कि भाई हम कितना ज़्यादा इसमें कामयाब होते हैं। व्यक्तिगत रूप से मुझे पूरी आशा है कि एक अच्छी क्रिएशन हमने की है और ये बड़ी साइंटिफिक मैथमेटिक्स के ऊपर, जी, लीनियर और लाइन सेगमेंट के ऊपर जो आधारित है, और ये अभी तक पूरा टेस्ट पास कर रही है। तो डेफिनेटली जब आपने भी मुझे कहा और बाकी लोग भी कहते हैं तो अच्छा लगता है। जी। और मैं डीएसपी साहब को भी यहाँ जोड़ना चाहूँगा, आपके क्या बोलते हैं टीम मेंबर हैं, और कहीं ना कहीं जो 1 मिनट ट्रैफिक प्लान का जो श्रेय आप तो इनको दे रहे हैं। तो सर, 1 मिनट ट्रैफिक प्लान क्या रहने वाला है या फिर भविष्य में कुछ और चेंजेस भी आप इसमें लाओगे?
ये 1 मिनट ट्रैफिक लाइन बिल्कुल सक्सेसफुल है, और जैसे आपने लोगों की राय भी देखी है, तो इसको अभी जैसे सर ने भी बताया कि अभी लंबा समय तय करना है, और ये लिटमस टेस्ट है जो हमारा अभी टूरिस्ट सीजन है जी। और जैसे लास्ट ईयर मई में भी मैं यहीं था, तो अभी भी मैं मई में इस पे अभी भी हमें फील नहीं हो रहा है कि कहीं बहुत ट्रैफिक जैम लग रही है। नहीं तो हम 11-11 बजे तक विक्ट्री टनल जी और जो हमारा लिफ्ट है जी कि मैक्सिमम जो टूरिस्ट है वो लिफ्ट की तरफ जाता है जी। और सर इसका श्रेय तो शिमला पुलिस को ही जाता है, आप दोनों की वेल कमांड है, कहीं ना कहीं हम ट्रैफिक से निजात पा रहे हैं। सर जाते जाते हमारे दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा यही है संदेश है कि जो भी पुलिस कर रही है दैट इज़ इन द हैंड्स ऑफ लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट जी, और हमारा जो सर्विसेज है वो आम आदमी के लिए डेडिकेटेड है जी। अगर आम आदमी को हमारे काम से सेटिस्फेक्शन मिलती है तो तभी वो सक्सेसफुल है। बिल्कुल। सड़क पर जब हम चल रहे हैं तो गाड़ियों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मैं आम आदमी से यही, कॉमन मैन से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि जैसे कि वर्तमान में हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बहुत तरजीह दे रहे हैं जी, ताकि बस इस टाइम से पहुँचे, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ हमको बढ़ना चाहिए। बिल्कुल। इससे पोल्यूशन कम होगा, हमारा समय भी बचेगा, सड़क पे नंबर भी कम होगा और अपने गंतव्य पे हम समय से पहुंचेंगे जी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करो, बिल्कुल। पूलिंग करो और समय पे चलो, अपने घर से टाइम पे चलो। अगर आप समय पे अपने घर से चलते हैं तो जो सड़क हादसे होते हैं, दुर्घटनाएं होती हैं या कवर अप करना चाहते हैं, ओवरटेकिंग्स करते हैं, यू टर्न्स लेते हैं, वो सारी चीज़ें रही जी। एसपी साहब और डीएसपी साहब, आप हमारे कार्यक्रम जनवानी में आए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। तो दर्शकों जी, तो दर्शकों आज के जनवानी कार्यक्रम में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।